अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका बजट सिर्फ 30,000 रुपये है, आप पाकिस्तान में 2026 का ऐसा ब्रांड फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिसमें अच्छी डिस्प्ले, ज़बरदस्त बैटरी, मुनासिब कैमरा, रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए अच्छी परफॉर्मेंस मिले तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे 30,000 रुपये के अंदर मौजूद बेहतरीन ब्रांड फ़ोन। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनमें से कौन सा फ़ोन बैटरी के लिए, कौन सा फ़ोन कैमरे के लिए, कौन सा फ़ोन गेमिंग के लिए और कौन सा ऑलराउंडर के तौर पर सबसे बेहतर है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मेरी नंबर 1 पिक शायद आपकी तवक्को से मुख्तलिफ हो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका बजट 30,000 रुपये हो तो आप कौन सा फ़ोन खरीदेंगे। नंबर 5, रियलमी नोट 16। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी नोट 16 की। इस फोन की कीमत तकरीबन 24 से 25,000 रुपए के आसपास देखी जा रही है, यानी 30,000 के बजट में आपके पास कुछ पैसे भी बच जाते हैं। फोन में मिलती है 6.74 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि आम 60 हर्ट्ज स्क्रीन के मुकाबले में स्क्रोलिंग ज़्यादा स्मूथ महसूस होगी। परफॉर्मेंस के लिए यूनिसो T612 प्रोसेसर दिया गया है। ये फ़ोन व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और आम रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए मुनासिब है। अलबत्ता हैवी गेमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं है। कैमरे की बात करें तो पीछे मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का, सामने सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिलता है। बैटरी 5000 mAh की है। टाइप सी पोर्ट के साथ 10 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। रियलमी की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इस फ़ोन में माइक्रो एसडी कार्ड के लिए डिस्कनेक्ट सॉल्यूशन और 3.5 हैंडफोन जैक भी मौजूद है। मेरी राय, अगर आपका बजट तकरीबन 25,000 रुपये है और आपको बड़ी स्क्रीन, अच्छी बैटरी और आम इस्तेमाल के लिए फ़ोन चाहिए तो Realme Note 16 एक काबिल गौर ऑप्शन है। नंबर 4, इन्फिनिक्स स्मार्ट 10। अब आते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 की तरफ। ये फ़ोन 29,000 से 30,000 रुपये के आसपास दिया गया है और इसकी सबसे दिलचस्प चीज़ इसका डिस्प्ले है। आपको मिलती है 6.67 इंच की स्क्रीन जिसमें 120 का रिफ्रेश रेट दिया गया है, यानी इस कीमत में स्क्रोलिंग और एनिमेशन काफ़ी स्मूथ महसूस हो सकती हैं। फ़ोन में यूनिसो का प्रोसेसर T7250 चिपसेट दिया गया है और इसकी रैम 4 GB और 64 GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन दी गई है, जबकि माइक्रो एसडी कार्ड भी लगाया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो पीछे 8 मेगापिक्सल का और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी 5000 mAh की दी गई है। 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें एंड्रॉइड 15 जियो एजुकेशन और XOX 15 0.1 दिया गया है। इसके अलावा साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट भी दिया गया है। IP64 वाटर रेजिस्टेंट भी मौजूद है। अगर आपको बड़ी 120 हार्ड रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, 5000 mAh बैटरी, जदीद एंड्रॉइड चाहिए तो स्मार्ट 10 को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखें। नंबर 3, Redmi 14C। अब नंबर 3 पर आते हैं Xiaomi Redmi 14C पर। यह फ़ोन तकरीबन 27,000 रुपये के आसपास दस्तयाब है और 30,000 के अंदर ये काफ़ी दिलचस्प पैकेज बन जाता है। Realme 14 में बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी परफॉर्मेंस मिलती है। इसकी बैटरी 5160 mAh की है और 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट, डुअल सिम, माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट भी मौजूद है, जबकि टाइप सी पोर्ट भी दी गई है। अगर आप Redmi या Xiaomi के फैन हैं तो आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो रोज़मर्रा इस्तेमाल, सोशल मीडिया, यूट्यूब और गेमिंग के लिए मुनासिब हो तो Redmi 14C एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 2, टेक्नो स्पार्क Geo 2। अब आते हैं टेक्नो स्पार्क Geo 2 की तरफ। इस फ़ोन की कीमत तकरीबन 27,000 रुपये के करीब बताई जा रही है और यहाँ सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। जी हाँ, तकरीबन 27,000 रुपये के आसपास 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है। इसके अंदर T7250 प्रोसेसर मौजूद है। एंड्रॉइड 15 पे चलता है और मुख्तलिफ वेरिएशन में दस्तयाब है। 4 GB 128 GB और 4 GB 64 GB और 8 GB 256 GB के वेरिएशन में मौजूद है। कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैटरी 5000 mAh 15 वाट
चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, टाइप सी मिलता है इसमें। इसमें साइड फिंगरप्रिंट, TDS साउंड, डुअल स्पीकर, इंफॉर्मेशन रिमोट, फिंगरप्रिंट सेंसर, IP64 वाटर रेजिस्टेंट भी मौजूद है। अगर आपका बजट 27,000 रुपये के आसपास है और आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, एंड्रॉइड 15 चाहिए तो ये फ़ोन वाकई देखने के काबिल है। नंबर 1 टेक्नो स्पार्क 14C। अब आते हैं आज की वीडियो के नंबर 1 फ़ोन पर। यह है टेक्नो स्पार्क 14C। इसकी कीमत तकरीबन 30,000 रुपये के आसपास बताई है। 30,000 रुपये के अंदर इस फ़ोन का सबसे बड़ा हाईलाइट इसकी 6000 mAh बैटरी। जी हाँ, 6000 mAh बैटरी, इसके साथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग, 6.67 इंच का डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फुल HD स्क्रीन, यानी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, यूट्यूब और आम इस्तेमाल के लिए काफ़ी स्मूथ महसूस होगी इसकी स्क्रीन। प्रोसेसर इसमें MediaTek G81 दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो ये दो वेरिएशन में आपको देखने को मिलेगा, 4GB 64GB, 4GB 128GB इंटरनल स्टोरेज में आपको देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, डुअल सिम स्पार्क 14 में फिंगरप्रिंट सेंसर, TDS साउंड, स्पीकर, इंटरेस्टेड रिमोट और IP64 वाटर रेजिस्टेंस भी मिलता है। टेक्नो की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक फ़ोन में एंड्रॉइड 15 पर चलता है। मेरे ख्याल में अगर आपके पास 30,000 रुपये का बजट है और आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बड़ी बैटरी, स्टोरेज, डिस्प्ले और ओवरऑल फ्यूचर का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए तो स्पार्क 14C सबसे मजबूत ऑप्शन में से एक है। लेकिन गेमिंग के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है? अब सवाल बहुत अहम है। अगर आप कहते हैं कि मुझे गेमिंग करनी चाहिए तो सिर्फ मेगापिक्सल या बैटरी देखकर फ़ोन ना खरीदें। इस बजट में आपको प्रोसेसर और टर्मिनल परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए। 30,000 के अंदर मौजूद फ़ोन बुनियादी और लाइट गेमिंग के लिए मुनासिब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप PUBG या दूसरे हैवी गेमिंग को हाई ग्राफिक्स पर चलाने के लिए फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो फिर बजट थोड़ा बढ़ाना ज़्यादा बेहतर होगा। बैटरी के लिए कौन सा है? अगर आपकी पहली तरजीह बैटरी टाइमिंग है तो यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 14 वाज़े तौर पर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें 6000 mAh बैटरी दी गई है। डिस्प्ले के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है? अगर आपको स्मूथ डिस्प्ले चाहिए तो स्पार्क G02 और स्पार्क 14 और इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक बड़ा पंचुअल पॉइंट है। कैमरे के लिए कौन सा? अगर आप कैमरे को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो सिर्फ मेगापिक्सल देखने के बजाय इमेज हाईलाइट, प्रोसेसिंग और वीडियो क्वालिटी भी देखें। इस प्राइस में रेंज में आपको फ्लैश लेवल कैमरे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अच्छी रोशनी में फ़ोन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और आम फोटोग्राफी के लिए मुनासिब रिजल्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की रैंकिंग कुछ इस तरह है। नंबर 5 Realme Note 16, नंबर 4 इन्फिनिक्स स्मार्ट 10, नंबर 3 Redmi 14C, नंबर 2 टेक्नो स्पार्क 2, नंबर 1 टेक्नो स्पार्क 14C। लेकिन याद रखें, आपके लिए बेहतरीन फ़ोन आपके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो स्पार्क 14C, अगर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले चाहिए तो स्पार्क 10, स्मार्ट 10, स्पार्क G02 और स्पार्क 14। अगर आपको तकरीबन 25,000 में फ़ोन चाहिए तो Realme Note 16, और अगर आप शामी ब्रांड पसंद करते हैं तो Redmi 14C एक अच्छा ऑप्शन है। अब आपकी बारी है, कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखें, स्पार्क 14, स्पार्क G02, Realme 14, इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 या Realme Note 16, और साथ ये भी बताएं कि आपके पास 30,000 रुपये हों तो आप कौन सा फ़ोन खरीदेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी अगली वीडियो बनाने के लिए हौसला बढ़ा सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट की नई लॉन्च प्राइस और स्पेसिफिकेशन और बजट फ़ोन की ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली एक ज़बरदस्त वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।